क्वेश्चन सेकंड देखिए, सॉरी, क्वेश्चन सेकंड का आंसर, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है, मतलब लेखिका के समय में और हमारे समय में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या दूरियां आई है, वो हमें बताएंगी कि क्या क्या दूरियां आई। देखिए आंसर है, यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती है, मतलब वो उनके समय में जो उनके बचपन का टाइम था उस टाइम में और अभी जो उनकी एज है उस टाइम में वो अंतर स्पष्ट करती है, मतलब डिफरेंस बताती है कि कितना डिफरेंस है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविजन ने उनकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसे की जगह अब पैटिस ने ले ली है, शहतूत और फॉल से और खसखस के शरबत का स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। ठीक है, मतलब जो लेखिका है वो बता रही है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। मतलब जो लेखिका है, जब वो चश्मा लगाती थी तो उनके जो चचेरे भाई कजिन ब्रदर है वो उन्हें क्यों छेड़ते थे। ठीक है, उन्हें क्यों छेड़ते थे, तो देखिए आंसर है, लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, लेकिन लगाया था इसलिए वो बहुत अजीब सी लग रही थी, मतलब जब उन्होंने फर्स्ट टाइम चश्मा लगाया था तो वो बहुत अजीब सी लग रही थी, उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था, इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते थे। मतलब जब उन्होंने फर्स्ट टाइम चश्मा लगाया तो उन्हें थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। आप लोग भी देखिएगा, हम जब न्यू न्यू जैसे हमने भी, अगर हम भी उनकी जगह होते तो हमें भी थोड़ा सा अजीब सा फील होता। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम चश्मा लगाया तो उन्हें अजीब सा फील हो रहा था और उन्हें अटपटा सा लग रहा था, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्हें उनके चचेरे जो कजिन ब्रदर थे वो उन्हें चिढ़ा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। मतलब जो लेखिका थी वो कौन कौन सी चीजें खाती थी बचपन में, हमें उनके नाम राइट करना है। ठीक है, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मजा ले लेकर खाती थी, रस भरी कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। ठीक है, मतलब लेखिका जो थी वो चॉकलेट और चना जोर गरम हमें मजे लेकर खाती थी और रस में उनके रस कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उसके भाववाचक संज्ञा बनाओ। मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा कि जो क्रियाएं हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। ठीक है, उनसे भी संज्ञाएं बनती है। अब हम संज्ञा क्या होता है तो ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ग्रामर की क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमें क्या करना है, जैसे मारना, मारना शब्द से बन रहा है मार। ठीक है, काटना, काटना से क्या बन रहा है काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। ठीक है, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा है। तुम भी इस संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छाटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। मतलब जैसा उन्होंने हमें दिया गया है हमें भी इस तरह से कुछ क्रिया भाववाचक संज्ञाएं बनाना है, जैसे क्रिया, क्रिया और उसका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम है क्रिया और सेकंड है भाववाचक संज्ञा। जैसे चमकना, चमकना से भाववाचक संज्ञा क्या बनी चमक। भागना, भागना से क्या बना भाग। बदलना, बदलना से क्या बना भाववाचक संज्ञा बदल। ठीक है, खरीदना, खरीदना से क्या बना बेटा खरीद। और नेक्स्ट है ओढ़ना, ओढ़ना से क्या बना ओढ़, ओढ़। ठीक है, ये है हमारे भाव क्रिया और उनकी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छाटकर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है अंग्रेजी शब्द और उसका अर्थ, जैसे फ्रॉक। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, जो हमारी स्टोरी में से
जो भी इंग्लिश वर्ड आया है हमें उसे छाट कर लिखना है और उसका हिंदी मीनिंग भी लिखना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आया था इंग्लिश में फ्रॉक, एक वर्ड आया था फ्रॉक। तो फ्रॉक पता है क्या होता है? लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। तो फ्रॉक मीन्स तो गर्ल्स हमें पता ही होगा फ्रॉक मीन्स क्या होता है। फ्रॉक मीन्स हम फ्रॉक ही कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग होगा लड़कियों के पहनने का एक घेरदार झबला। मतलब जो गर्ल्स जो पहनती है एक घेरदार जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रॉक, ठीक है। फिर है स्कर्ट, लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा। जो हम ड्रेस यूनिफॉर्म पहनते हैं उसकी जो नीचे जो हम पहनते हैं उसे हम कहते हैं स्कर्ट, ठीक है। जो हमारा ड्रेस है उसमें हम स्कर्ट पहनते हैं, तो स्कर्ट को क्या कहते हैं? लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा। चॉकलेटी, चॉकलेटी मीन्स होता है भूरा। जो चॉकलेटी कलर होता है उसे हम क्या कहेंगे? भूरा, भूरा रंग। लेमन कलर, लेमन कलर मीन्स होगा नींबू जैसा रंग। लेमन तो सभी ने देखा है ना? तो जो लेमन का कलर होता है उसे कहते हैं नींबू जैसा रंग। ओके, नेक्स्ट है ट्यूनिक। ट्यूनिक मीन्स होगा ढीला पोशाक। ओके, ट्यूनिक मीन्स होता है ढीला पोशाक। पॉलिश, पॉलिश मीन्स होगा जूते को चमकाने के लिए। हम शूज को क्लीन कर चमकाने के लिए क्या यूज करते हैं? पॉलिश का यूज करते हैं ना, तो वो होता है जूते को चमकाने के लिए, ठीक है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल मीन्स होता है जैतून का तेल, ठीक है, जैतून का तेल। कैस्टर्ड ऑयल, कैस्टर्ड ऑयल मीन्स होता है रेड का तेल, रेड का तेल, ठीक है। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। ग्रामोफोन उसे कहते हैं गाने सुनने का यंत्र। टेलीविजन, टेलीविजन मीन्स होता है दूरदर्शन, ठीक है। पहले तो जैसे अब हमारे यहाँ डिक्स चलती है या जो भी हमारे पास जो भी बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारे कई सारे चैनल्स हैं जिसमें अलग अलग किसी में सॉन्ग आता है, म्यूजिक चैनल है, म्यूजिक है, सिनेमा चैनल है, शो चैनल है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के चैनल होते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ एक ही चैनल चलता था जिसका नाम था दूरदर्शन। अभी भी चलता है, नेशनल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो टेलीविजन पे एक ही चैनल चलता था जिसका नाम था क्या? दूरदर्शन। आइसक्रीम, आइसक्रीम मीन्स कुल्फी जैसी या कुल्फी, ठीक है। पैटीज, पैटीज मीन्स कचोरी जैसी। ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव। चेस्टर, चेस्टनट, अखरोट का फल, ठीक है। चेस्टनट मीन्स होगा अखरोट का फल या अखरोट। कन्फ्रेक्शनरी काउंटर, कन्फ्रेक्शनरी काउंटर मीन्स होगा मिठाई की दुकान का काउंटर। फिर है स्पीड, स्पीड मीन्स होगा गति। ओके, स्पीड मीन्स क्या होगा? गति। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। हमें वाक्य पढ़ना है और उसमें कौन सा विशेषण है वो लिखना है। जैसे हमें पहला दिया गया है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? 2 दर्जन केले। इसमें हमें क्या करना है बेटा? इस सेंटेंस से हमें विशेषण शब्द छाट कर लिखना है, ठीक है। तो देखिए 2 दर्जन हमने छाट कर लिखा है, 2 दर्जन। इसे हम क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमें यहाँ संख्या का पता चल रहा है 2, 2 हमारे पास यहाँ संख्या है 2 दर्जन, तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलो अनाज दे दो, 2 किलो अनाज दे दो। तो यहाँ पर हुआ 2 किलो, ठीक है। 2 किलो क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। 2 किलो क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो कुछ वर्ड है वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि बच्चे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। ओके, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। सेंटेंस क्या कह रहा है हमें? तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। यहाँ पे तुम्हारा वर्ड है सार्वनामिक विशेषण। अब ये बेटा देखिए, ये सारे विशेषण क्या होते हैं? जब हमारी ग्रामर की क्लासेस लगेगी ना तब हम समझेंगे कि ये सभी विशेषण क्या होते हैं, ठीक है। बस अभी हमें इतना लर्न करना है कि जैसे तुम्हारा हमें दिया है, ये क्या है? सार्वमानिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग हंस रहे थे। जो लोग थे वो सभी क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। तो यहाँ पे बेटा सभी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी में अब कितने हैं हमें ये नहीं पता है, लेकिन सभी लोग हंस रहे थे, ठीक है।
तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। यहाँ पर क्या है? बहुत। बहुत है बेटा गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर बहुत सुंदर है, ये किसी का हम गुण बता रहे हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। क्वेश्चन हमें दिया गया है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर दिलचस्पियां जो शब्द है और मौसी ये क्या बता रहा है? संज्ञाओं की विशेषता। इसलिए ये सर्वनाम विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। ठीक है। तो देखिए, हमने पाठ में से हमें क्या करना है? ऐसे ही 5 उदाहरण छांटकर लिखना है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। सेकंड है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। ठीक है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। हम जो सब बच्चे थे वो इतवार की सुबह इसी में लगाते। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी और कुछ रस भरी कसमल। ठीक है। कुछ एकदम लाल थी, कुछ गुलाबी और कुछ रस भरी कसमल। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। ठीक है बेटा, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर जो हमारा सेकंड था उसकी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। ठीक है। अब हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, चैप्टर थर्ड भी हमारे पास एक स्टोरी है। ठीक है। चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। ठीक है। ये हमारा चैप्टर थर्ड है। चैप्टर का नाम है नादान दोस्त और इस चैप्टर को लिखा है, इस चैप्टर के राइटर है प्रेमचंद्र। ठीक है। इस चैप्टर के राइटर कौन है बेटा? प्रेमचंद। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या है, नादान दोस्त। अच्छा, मैंने लास्ट डे आपसे कहा था कि थर्ड चैप्टर की स्टोरी रीड कीजिएगा। किया था किसी ने? किसी ने नहीं किया? ओके, कोई बात नहीं। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर कॉर्निक्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। देखिए, कॉर्निक्स क्या होता है बेटा? जो हमारी जो विंडो है या हमारा जो डोर है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉर्निक्स। ठीक है। केशव के घर, देखिए हमें पिक्चर में दिया भी गया होगा। देखिए, ये जो विंडो है इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसे इसे हम कहेंगे कॉर्निक्स। ओके, क्या कहेंगे इसे? कॉर्निक्स। तो आगे देखते हैं। केशव के घर कॉर्निक्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। तो जो केशव है उसके घर के कॉर्निक्स पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और जो केशव और उसकी सिस्टर है श्यामा, वो दोनों दोनों भाई बहन हमेशा चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निक्स के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। मतलब वो जैसे ही सोकर उठते सुबह, सबसे पहले जाते कॉर्निक्स में चिड़िया और चिड़े को देखते। तो जैसे ही वो वहां देखते तो दोनों चिड़िया और चिड़ा वहां पर बैठे हुए रहते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। मतलब उनको पता नहीं क्या अच्छा लगता उन दोनों को देखना। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों को दूध और जलेबी खाना रहता है, उन्हें वो भी ध्यान नहीं रहता। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? मतलब उनके उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जो चिड़िया ने अंडे दिए होंगे वो कैसे होंगे? ठीक है। कितने बड़े होंगे? बड़े होंगे या छोटे होंगे? किस कलर के होंगे और क्या खाते होंगे? ठीक है। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और उन अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे?
बच्चों के पर कैसे निकलेंगे और जो बच्चे हैं उनके पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, जो उनका घोंसला है, उनका जो नेस्ट है वो कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी। मतलब जो उनके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर उन्हें कोई भी देने वाला नहीं था, और जो उनकी मदर थी उन्हें घर के कामों से फुर्सत ही नहीं थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और जो उनके पिताजी थे उन्हें पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली ले दे दिया करते थे। मतलब दोनों खुद ही क्वेश्चन करते कि अंडे कैसे होंगे, उनके उनके बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे होंगे, वो अंडे क्या खाते होंगे, कितने होंगे, किस कलर के होंगे, कैसे होंगे, बड़े होंगे कि छोटे होंगे। ये खुद ही आप क्वेश्चन कर लेते थे और खुद ही आंसर भी निकाल लेते थे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। मतलब जो केशव है वो गर्व से कहता अपनी सिस्टर को कि पागल, पहले क्या होगा, अंडों में से पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। जब उनके पास पंख ही नहीं होंगे तो वो बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा कह रही है कि जो चिड़िया है वो बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पर पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। मतलब जो केशव था वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जाती। 3-4 दिन निकल गए और जो दोनों बच्चे उनके सारे क्वेश्चन उनके आंसर पाने के लिए वो परेशान होते हैं। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, मतलब वो अंडों को देखने के लिए बड़े बेचैन। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। जो बच जो केशव और उनकी सिस्टर थी वो क्या सोच रही थी कि जो बेचारी चिड़िया है वो इतना सारा दाना कैसे लाएगी कि वो अपना भी पेट भर ले, चिड़िया का भी पेट भर पाएगा, और दोनों बच्चों जो उनके बच्चे हैं उनका भी पेट भर जाएगा। वो इतना सारा दाना कहाँ से लाएंगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। फिर वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि बेचारे बच्चे बहुत गरीब है, उनकी मम्मा खाना कहाँ से लाएगी, इसलिए वो भूख के मारे ही चू चू करते करते मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। तो वो दोनों ये सब सोच सोच के परेशान होने लगे। दोनों ने फैसला किया कॉर्निक्स पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि जो कॉर्निक्स है उस पे हम क्या करते हैं, कुछ दाने हम वहां पर रख देते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। मतलब फिर श्यामा ने खुश होकर कहा कि अगर हम दाने रख देते हैं तो जो चिड़िया है उसे तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, उड़कर उड़कर दाने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। केशव नहीं, तब क्यों जाएगी। फिर केशव ने कहा कि अगर हम उसे खाना दे देंगे तो फिर वो क्यों जाएगी। श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। फिर श्यामा ने पूछा कि भैया बच्चों को धूप नहीं लगती होगी क्या। केशव केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। मतलब केशव ने तो ये सोचा ही नहीं था कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। फिर केशव ने कहा कि उनको धूप से तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। मतलब उनको बेचारों को प्यास लगती होगी, उनको पानी भी नहीं मिलता होगा तो पानी के लिए भी वो तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, मतलब ऊपर कोई छाव भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि जो उनका घोंसला है, उनका नेस्ट है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कपड़े की छत बना देते हैं। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देते हैं। और जो पानी है वो एक कटोरे में हम पानी रख देते हैं और थोड़े से चावल रख देते हैं। रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब दोनों ने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। तो दोनों बच्चों ने क्या किया, खुशी खुशी वो सारा काम करने लगी कि जो नेस्ट है, नेस्ट के ऊपर हम एक कपड़े की छत बना देते हैं और एक कटोरी में पानी रख देते हैं और कुछ चावल के दाने रख देते हैं। ठीक है। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाले। जो श्यामा है वो माँ से छुपकर मटके से कुछ चावल निकाले। केशव ने पत्थर की प्याली का
तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। मतलब केशव ने क्या किया, पत्थर की प्याली, मतलब जो पत्थर की कटोरी थी, उसका जो तेल, उसमें जो तेल था उसको गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। और उस प्याली में क्या किया, कटोरी को साफ करके कटोरी में पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, मतलब अब उनके लिए ऊपर उन जो छत बनानी थी उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। अब जब कपड़ा मिल जाएगा तो बिना लकड़ी के ऊपर कपड़ा कैसे ठहरेगा, और छड़ियां खड़ी होगी कैसे, और छड़ियां जब हम वहां पर खड़ी करेंगे तो कैसे खड़ी होगी। केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बुन में रहा, आखिरकार उसने यह मुश्किल का भी हल कर दी। मतलब उसने सोचता रहा कि क्या करूं, लेकिन फिर लास्ट में उसने क्या किया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। उसने क्या कहा श्यामा को कि जो जिसमें कूड़ा फेंकते हैं, जो कूड़ा फेंकने की जो कटोरी है, डस्टबिन है, उसे उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, मतलब अम्मा को मत दिखाना, छुपा कर लेकर आना। श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई। फिर श्यामा ने कहा कि जो कटोरी है वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी, उसमें से धूप भी जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी ले आ। तो केशव ने श्यामा को गुस्से से कहा कि तू टोकरी तो लेकर आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। मतलब जो उसमें छेद है, सुराख में होता है छेद, तो उसने श्यामा को गुस्से में कहा कि तू कटोरी तो लेकर आ, उसमें जो छेद है उसको बंद करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या हुआ बेटा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, मतलब श्यामा दौड़कर गई और टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। मतलब केशव ने क्या किया, जो उसका छेद था उसमें क्या कर दिया, उसमें पेपर को फोल्ड करके उसमें लगा दिया। और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, और उसने टोकरी को क्या किया, एक टहनी से टिका दिया और बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। फिर उसने श्यामा से कहा, टोकरी को एक लकड़ी से टिका दिया और कहा कि देख ऐसे ही उसके घोंसले में भी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे आएगी, और जब ऐसी आड़ हो जाएगी तो धूप नहीं आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो श्यामा ने क्या सोचा कि जो भैया है वो कितने चालाक है, कितने समझदार है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारी स्टोरी इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसके आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया है, इसलिए जो बाकी की स्टोरी है हम कल रीड करेंगे। ओके, अब लिसन, आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज आपको क्या करना है होमवर्क में। हमने जो चैप्टर पढ़ा है ना बेटा, चैप्टर 2, चैप्टर 2 की आज हमने एक्सरसाइज पढ़ी है, उस एक्सरसाइज को आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ओके, और चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा बचपन, चैप्टर 3 को आपको रीड करना है। जहां तक हमने रीड किया है ना, आपको उसके आगे का भी रीड करना है, और कल मैं उसके आगे की आपसे स्टोरी पूछूंगी। ओके, लास्ट 1 मिनट है आपके पास। जिस स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है, जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। 1 मिनट में हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, तो इसलिए फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और एक काम और करना है आपको, जैसे ही आप जब अपनी सेकंड चैप्टर अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में या एक्सरसाइज में या आंसर में अगर कोई डाउट है, तो वो डाउट निकाल के रखिएगा, कल क्लासेस में मैं आपको डाउट बताऊंगी। ओके, जो भी आपको डाउट है वो डाउट आप क्लियर करवाइएगा मंडे को। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, फास्ट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, सभी स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस लगा दी, हैंड रेस करके बताइए किस किस ने अपनी अटेंडेंस लगा दी है, हैंड रेस कीजिएगा। ओके, वेरी गुड, सभी ने अपनी अटेंडेंस। बेटा सबसे पहले आपको जैसे ही आप क्लास में एंट्री करते हैं, वैसे ही आपको अपनी अटेंडेंस डालनी। ओके, अगर आप अटेंडेंस नहीं डालेंगे तो आप अब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को केयर से सबसे पहले अपनी अटेंडेंस डालनी। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं, मिलते हैं हम कल। और कल आपकी क्लासेस सेम टाइम पर लगेगी, 11 to 12 मीन्स 11 से 12। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं हम। ओके, बाय बाय एवरीवन।